Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share the video regarding transaction versus event in accounting. So let's start. तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. लेट्स से ये है मिस्टर श्याम और मिस्टर श्याम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस किस चीज का? लेट्स से कॉफी बनाने का, मैगी बनाने का और चॉकलेट्स बनाने का. इन तीनों का बिजनेस स्टार्ट किया. अब मिस्टर श्याम ने सोचा कि जैसे मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो क्यों ना मैं इस स्मॉल स्केल बिजनेस को एक लार्ज स्केल पर बिजनेस करूं. तो अब मिस्टर श्याम लार्ज स्केल पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं. सो बिजनेस को लार्ज स्केल पर रन करने के लिए मिस्टर श्याम ने एक कंपनी सेटअप की और उस कंपनी का नाम रखा लेट्स से सपोज नेस्ले लिमिटेड. जैसे नेचुरल पर्सन का अपना एक नेम होता है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, वैसे ही कंपनी का भी अपना एक नेम होता है. बिकॉज कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो कंपनी का भी अपनी आइडेंटिटी के लिए अपना एक नाम होना बहुत जरूरी होता है. For the formation और setup of the company, मिस्टर श्याम ने कंपनी में मीन्स नेस्ले लिमिटेड में मनी इन्वेस्ट किया. मनी इन्वेस्ट किया और वो कितना मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया? लेट्स से ₹5 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया. 5 करोड़ उन्होंने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर करने के लिए. अब मिस्टर श्याम जो हैं वो नेस्ले लिमिटेड कंपनी के ओनर हैं और नेस्ले लिमिटेड जो है वो उनकी कंपनी है. अब मिस्टर श्याम यहाँ पे ओनर क्यों है? बिकॉज मिस्टर श्याम ने अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी में कैश आ रहा है, मीन्स कैश बढ़ रहा है और साथ ही साथ कंपनी की कैपिटल भी बढ़ रही है. वो कैसे? बिकॉज जब भी कंपनी में ओनर पैसा लेकर आता है, इन्वेस्ट करता है, तो अकाउंटिंग में ये एंट्री पास आउट करते हैं. कैश अकाउंट डेबिटेड 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है ओनर अपनी कंपनी में टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड ₹5 करोड़. अब यहाँ पर कैश डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज कैश जो है वो कंपनी में आ रहा है. और कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रही है? बिकॉज ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है. ये कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी क्यों है? लायबिलिटी इसलिए है बिकॉज जो ओनर जिसने पैसा इन्वेस्ट किया वो एक नेचुरल पर्सन है और कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो अगर ओनर बेशक उसकी खुद की कंपनी है, अपनी ही कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो कंपनी में पैसा आ तो रहा है लेकिन कंपनी के लिए वो एक लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि कंपनी को वो ओनर को रीपे भी करना है. अब जो भी सेल और परचेज होगी रिलेटेड टू बिजनेस, वो ये नहीं कहा जाएगा कि ओनर ने सेल किया या ओनर ने परचेज किया. नो, बल्कि ये बोला जाएगा कि कंपनी ने मीन्स नेस्ले लिमिटेड ने सेल एंड परचेज करी है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये एक नेस्ले लिमिटेड कंपनी है और नेस्ले लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है? सेल कर रही है गुड्स सेल कर रही है. सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000. 5,000 के गुड्स सेल कर रही है किसे? टू मिस्टर वाई को. कॉफी, चॉकलेट्स, मैगी ये सब गुड्स में ही आ जाएगा, तो हम इसे गुड्स ही एज अ ट्रीट करेंगे. अब ये जो नेस्ले लिमिटेड ने गुड्स सेल किए मिस्टर वाई को, इसे हम बिजनेस
एक्टिविटी बोलते हैं। ये बिजनेस की एक एक्टिविटी है और बिजनेस की एक्टिविटी होने के साथ साथ ये एक ट्रांजैक्शन भी है। तो क्या ये हम कह सकते हैं गुड सेल और परचेज करना ही सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज नो। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज ट्रांजैक्शन कहलाने के लिए रूल्स और कंडीशंस ऑफ ट्रांजैक्शन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। So now let's understand the rules of transaction. So first one is measure in monetary terms. जो भी transaction होती है either sale हो रही है या purchase हो रही है तो उसमें monetary term होना बहुत जरूरी है। Means किसी भी ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इज 2 और मोर पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व। 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और रिसोर्सेज, जब भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू या रिसोर्सेज आपस में एक्सचेंज जरूर होंगे। तो अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल करती हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में तो उसे ट्रांजैक्शन माना जाएगा। बट सपोज इन 3 रूल्स में से सिर्फ एक रूल अगर फॉलो हो रहा हो तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के रूल की कंडीशन यही है, तीनों की तीनों रूल्स अगर फुलफिल होती हैं तो उसको ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब जो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000। अब यहाँ पर नेस्ले लिमिटेड क्या कर रही है? नेस्ले लिमिटेड सोल्ड कर रही है गुड्स 5,000 मिस्टर वाई को। अब नेस्ले लिमिटेड एक पार्टी है और दूसरी पार्टी कौन है? मिस्टर वाई। तो 2 पार्टीज हो गई। ओके ठीक है, एक कंडीशन मीट कर गई। सेकेंड कंडीशन है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होनी चाहिए। सेकेंड जो कंडीशन है वो भी ट्रांजैक्शन की फुलफिल होगी। थर्ड कंडीशन क्या थी? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और रिसोर्सेज। तो हमारी जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज ही हो रही है, उसके बदले में ही तो पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों कंडीशंस जो हैं ट्रांजैक्शन की वो फुलफिल हो रही हैं, इसीलिए इस बिजनेस एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अब ट्रांजैक्शन के साथ साथ हम इवेंट को भी समझते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, नेस्ले लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर कैश ₹5,000। अब क्या हो रहा है कि नेस्ले लिमिटेड गुड्स सोल्ड कर रही है टू मिस्टर वाई को फॉर कैश ₹5,000। अब नेस्ले लिमिटेड जब सेल कर रही है तो कंपनी में पैसा आ रहा है, इन हो रहा है कैश, और गुड्स क्या हो रही हैं? आउट हो रही हैं। गुड्स जा रही हैं और पैसा आ रहा है। अब ये ट्रांजैक्शन तो है ही, बिकॉज ट्रांजैक्शन के तीनों रूल्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो रही है, सेकेंड कंडीशन इज 2 पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, और थर्ड कंडीशन इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ये 3 रूल्स फॉलो होने की वजह से इसे ट्रांजैक्शन तो कहा ही जा रहा है और ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी कुछ भी बिजनेस में होता है वो बिजनेस की एक्टिविटी कहलाती है, पर वो बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजैक्शन है या नहीं वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के 3 रूल्स फुलफिल होने पर। नाउ लेट्स सपोज कंपनी के पास ऑलरेडी कैश 5 करोड़ रुपीस एज अ बैलेंस पड़ा हुआ है और कंपनी ने अब जब गुड्स सेल कर रहे हैं मिस्टर वाई को तो कंपनी के पास 5,000 और आ रहा है, तो मतलब कि ये 5,000 इसमें ऐड हो जाएगा जिससे टोटल अमाउंट बन जाएगी 5 करोड़ 5,000। अब कंपनी के पास जो कैश है वो ₹5 करोड़ 5,000 रुपीस है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कंपनी में जो पैसा है वो इंक्रीज हो रहा है। पैसा जो है वो कैश जो है वो कंपनी में इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का जो स्टॉक पड़ा था मींस जो गुड्स पड़े थे 5,000 के गुड्स जा रहे हैं तो 5,000 से स्टॉक कम भी तो होगा। तो ये जो रिजल्ट निकला है इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये जो आउटकम निकली है मींस कैश बढ़ रहा है और स्टॉक कम हो रहा है, ये जो रिजल्ट निकला है इसे कहते हैं
इवेंट। अब यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इवेंट होती हैं, लेकिन क्या इवेंट, ये जो इवेंट है, जो रिजल्ट है, क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है? नो, हम इसे ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। व्हाई? बिकॉज ट्रांजैक्शंस के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे। ना तो टू पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पर, ना ही कुछ एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। इसीलिए इस इवेंट को भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन के साथ साथ इवेंट भी हो सकती है, बट जो इवेंट है मींस जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रांजैक्शन कभी नहीं हो सकती। अब आपसे अगर एमसीक्यू पूछा जाए, लेट्स से एक क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू मिस्टर वाई। ABC लिमिटेड कंपनी गुड्स सेल कर रही है 10,000 की टू मिस्टर वाई। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि आप बताओ क्या ये एक ट्रांजैक्शन है, क्या ये एक इवेंट है, या फिर ये बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट है, या नन ऑफ दीज। तो पहले हम ट्रांजैक्शन के लिए क्या चेक करेंगे, यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में मेजर है, यस। सेकेंड रूल जो है वो ट्रांजैक्शन का क्या है, टू पार्टीज और मोर पार्टीज इन्वॉल्व है, यस, टू पार्टीज इन्वॉल्व है। थर्ड है एक्सचेंज इन वैल्यू और रिसोर्सेज। तो ट्रांजैक्शन तो है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये ट्रांजैक्शन के साथ साथ इवेंट भी है, वो कैसे पता लगेगा। अब कंपनी जब सेल करेगी तो कंपनी में लेट से पहले से कैश कुछ नहीं था, एज अ बैलेंस कंपनी में कैश कुछ नहीं था। लेट सपोज ये गुड सेल करने के बाद कंपनी के पास 10,000 कैश आ गया, तो मतलब कि कैश इंक्रीज हो गया एक तरह से, और जो गुड्स हैं मींस जो स्टॉक है वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया 10,000 से। तो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन तो है, बट इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो ये रिजल्ट निकला है, ये जो या फिर इसे बोल सकते हो आप, ये जो आउटकम निकली है उसको हम इवेंट भी कहेंगे। तो यहाँ पर आप आंसर दोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखी है, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है, यस ये एक ट्रांजैक्शन है। क्या ये इवेंट है, यस ये एक इवेंट भी है, पर हम इन दोनों में से एक को चूज नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन है, क्या ये बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट है, सो वी विल से यस। अभी हमने स्टडी किया कि जो ट्रांजैक्शन की वजह से जो रिजल्ट और आउटकम आता है उसको इवेंट कहते हैं, बट कुछ इवेंट ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं होते बट वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? फर्स्ट वन इज डेथ ऑफ ए चेयरमैन। कंपनी के चेयरमैन की डेथ हो गई तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है, बिकॉज बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे, बट ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। अब इसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। यस, कंपनी को जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन फाइनेंशियली मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, बट कंपनी को इम्पैक्ट करेगा इन लॉन्ग रन। तो इस बिजनेस एक्टिविटी को इवेंट कहते हैं। सेकेंड वन इज बोर्ड मीटिंग। अब ये जो बोर्ड मीटिंग है ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है, और ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरी चीज, इस बोर्ड मीटिंग की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट यस कंपनी को इम्पैक्ट हो रहा है इन लॉन्ग रन। फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मॉनेटरी टर्म्स में इम्पैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक बिजनेस एक्टिविटी है, ये कंपनी को लॉन्ग रन में इम्पैक्ट करती है, दैट्स वाई इसको इवेंट कहते हैं। ये जो बोर्ड मीटिंग्स होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं इन मिनट्स में। जो भी बोर्ड मीटिंग्स होती है उसको मिनट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड वन इज लेबर स्ट्राइक। अब ये जो लेबर स्ट्राइक है ये एक बिजनेस एक्टिविटी है, पर ये कंपनी की मॉनेटरी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा डायरेक्टली। ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को इम्पैक्ट करेगी, इसीलिए इसे इवेंट कहते हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं इनको हम डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोज इन
एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में इसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, बट कुछ इवेंट्स होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से इवेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये गलती से मत समझना कि इवेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। नो, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन की वजह से इवेंट होता है, इवेंट की वजह से ट्रांजैक्शन कभी नहीं हो सकती। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे हो गया? कोई भी आपने ट्रांजैक्शन की, उससे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये एक आउटकम है। आपने कुछ भी सेल की, उससे आपका कैश बढ़ गया, स्टॉक आपका कम हो गया, तो ये एक आउटकम है, रिजल्ट है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से है, तभी ये इवेंट कहलाती हैं। बट यहाँ पर इवेंट को लेकर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? कुछ ऐसे इवेंट हैं जिनको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, बट वो ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। अब हमने पढ़ा था कि जो ट्रांजैक्शन की वजह से आउटकम निकली है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बट जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी कुछ, कि जिसमें वो ट्रांजैक्शन भी नहीं है, मॉनेटरी इम्पैक्ट भी हो रहा है और उसको बुक्स में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन नहीं है तब भी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो रहा है, दैट्स वाई उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कौन से इवेंट्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन भी नहीं है और मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल भी है और इनको बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। क्या हुआ कि नेस्ले लिमिटेड कंपनी ने अपने गोडाउन में कुछ गुड्स रखे हुए थे और उस गोडाउन में आग लग गई। आग लगने की वजह से सारे गुड्स जल के खत्म हो गए। बट क्या मैं उन गुड्स को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ? यस, क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता है फायर लगने से पहले गुड्स गोडाउन में कितनी अमाउंट की पड़ी हुई थी। तो वो एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बिकॉज ये टू पार्टीज के बीच में नहीं हो रही है, ना ही ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू रिसोर्सेज है, बट यस ये मॉनेटरी इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी, एक इवेंट है जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए हम इस लॉस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। सेकेंड वन इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ये होता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। स्टॉक टू टाइप्स का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड ये देखा जाता है कि हमारे पास कि स्टॉक का कितना बैलेंस हमारे पास एट प्रेजेंट पड़ा हुआ है। तो ये टू पार्टीज के बीच में नहीं हो रहा है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, इसीलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और ये बिजनेस एक्टिविटी एक इवेंट है। थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट ये एक इवेंट है और इसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में मेजर भी कर सकती हूँ, तो इसीलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। फोर्थ वन इज फिनिश गुड्स। अब ये जो फिनिश गुड्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए हैं, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर, मतलब ये एक इंटरनल इवेंट हो गया। इवेंट भी टू टाइप्स की होती हैं, एक होता है इंटरनल इवेंट, एक होता है एक्सटर्नल इवेंट। इंटरनल इवेंट होता है जो विद इन अ कंपनी होता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं उसको इंटरनल इवेंट्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं उसको हम एक्सटर्नल इवेंट्स कहते हैं। आप जैसे गुड सेल करते हैं, किसी कस्टमर को हमने गुड सेल किए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने किसी आउटसाइडर के साथ वो ट्रांजैक्शन की, वो ट्रांजैक्शन है और उससे जो रिजल्ट निकला, आउटकम निकली, वो इवेंट है, वो एक एक्सटर्नल इवेंट हो गया।
अब यहाँ पे गुड्स फिनिश गुड्स हैं, तो फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फैक्ट्री से स्टोर में। फैक्ट्री में गुड्स बनते हैं और जब बन जाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है स्टोर में। तो ये इंटरनली एक एक्टिविटी हो रही है, इंटरनल एक बिजनेस एक्टिविटी हो रही है जिसे इंटरनल इवेंट का नाम दिया जाता है। तो कितने अमाउंट की गुड्स फैक्ट्री में बनी और स्टोर में ट्रांसपोर्ट हुई, इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है, इसलिए इस इवेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ 4 सिचुएशंस हैं जो कि एक्सेप्शन है। हमने पढ़ा जो इवेंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से जो रिजल्ट निकलता है, जो आउटकम निकलती है, उस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। और कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इसीलिए उसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा डीपली और समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ली है जैसे गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर ₹10,000। अब ये गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई है, ये क्या है? ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। ये बिजनेस एक्टिविटी होने के साथ साथ एक ट्रांजैक्शन भी है, और इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो आउटकम, जो रिजल्ट निकलेगा, उसको हम इवेंट कहते हैं। ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है, और इनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड सिचुएशन इज डेथ ऑफ अ चेयरमैन। कंपनी के चेयरमैन की डेथ हो गई है। अब ये जो है वो एक बिजनेस एक्टिविटी है, बट ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बट कंपनी पर ये इम्पैक्ट हो रहा है। कंपनी पर ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बट नॉन मॉनेटरी फॉर्म में ये कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए ये एक इवेंट भी है, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है और मॉनेटरी फॉर्म में भी नहीं है, तो इसीलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट यस, इसको एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज जरूर किया जाता है। थर्ड सिचुएशन इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। ये एक बिजनेस एक्टिविटी है, कुछ भी बिजनेस हो रहा है वो बिजनेस की एक्टिविटी होगी, पर ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट होगा, मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन दी कंपनी। तो इसीलिए ये एक इवेंट भी है और इस इवेंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। व्हाई? बिकॉज इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन नहीं है बट फिर भी ये रिकॉर्ड जरूर होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फोर्थ सिचुएशन इज बोर्ड मीटिंग। अब ये जो बोर्ड मीटिंग है ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बट कंपनी को ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में इम्पैक्ट जरूर कर रही है, इसलिए ये एक इवेंट है। ये ना तो एक ट्रांजैक्शन है, ना ये मॉनेटरी फॉर्म में इम्पैक्ट कर रही है कंपनी को, बट ये एक इवेंट है। तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट यस, इसको एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज जरूर किया जाता है और मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती है वो मिनट्स बुक में ही रिकॉर्ड होती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक। ये तीनों एक बिजनेस एक्टिविटी हैं। अब डेप्रिसिएशन है वो कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बट यस, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट जरूर कर रही है, तो जिसे इवेंट भी कहते हैं। पर यहाँ पे ये मॉनेटरी फॉर्म में इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये जो डाउटफुल डेट्स हैं, सपोज कंपनी के कस्टमर्स हैं। अब कंपनी के कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो पे नहीं करते हैं, जो यहाँ मना ही कर देते हैं कि हम नहीं पे कर सकते हैं, तो वो बैड डेट्स हो जाते हैं। अब कंपनी अपने डाउटफुल डेट्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है, प्रोविजन बनाती है ताकि कंपनी को कोई नुकसान ना हो, इसलिए कंपनी ये प्रोविजन बनाकर चलती है। तो ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को ये इम्पैक्ट कर रहा है, जो मॉनेटरी फॉर्म में बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हूँ। उन इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी को नॉन मॉनेटरी फॉर्म में इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस में, उन इवेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये एक बिजनेस एक्टिविटी है,
ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट ये मॉनेटरी फॉर्म में कंपनी को इम्पैक्ट कर रही है, ये हमारी इवेंट है, तो इसीलिए इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। Sixth one is finished good transported from factory to store. Within an organization, एक फैक्ट्री से दूसरे स्टोर में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं फिनिश गुड्स। अब गुड्स जो हैं वो फैक्ट्री में बनती हैं, जब गुड्स बनकर तैयार होगी तो फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट कर दी गई स्टोर में। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये हो रहा है, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट कर रही है, तो ये इवेंट भी है। बिकॉज जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो मॉनेटरी फॉर्म में अगर बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं तो वो भी एक इवेंट है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में अगर बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं तो वो भी एक इवेंट है। बट रिकॉर्ड सिर्फ कौन सी होती हैं? जो मॉनेटरी टर्म्स में इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस को, सिर्फ वही इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं all transactions are events, but all events are not transaction. जितनी भी ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो इवेंट हैं, बट ऑल इवेंट जो हैं वो ट्रांजेक्शन कभी नहीं हो सकती। Now let's understand the meaning of transaction. A transaction is a complete agreement between a buyer and a seller to exchange goods or services or financial assets in return for money. Transaction क्या होती है? एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, गुड्स एक्सचेंज होती हैं, सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं या एसेट्स एक्सचेंज होती है इन रिटर्न फॉर मनी। Transactions directly impact the company's financial condition and financial statements. अब ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होता है? ये डायरेक्टली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। द अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस। कोई भी अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या कोई भी रिपोर्ट है, वो जो प्रिपेयर्ड होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? वो एक ट्रांजैक्शंस के बेस के ऊपर ही प्रिपेयर्ड होती हैं। Some of the examples of a business transactions are cash sales and credit sales to a customer. कैश पे सेल कर रहे हो, क्रेडिट पर सेल कर रहे हो, वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से मनी रिसीव किया, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एसेट्स बोथ फिक्स्ड एंड मूवेबल आर परचेज। टेकिंग आउट ए लोन फ्रॉम अ क्रेडिटर, से लोन लिया है, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। रीपेइंग अ क्रेडिटर, को रीपे कर रहे हैं फॉर जो मनी बोरो किया था क्रेडिटर से, अब उसको रीपे कर रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिकॉज इन ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में है, टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व हैं। Now let's understand the features of transaction. First one is the transaction must have financial value. Monetary terms में होना, monetary value होनी चाहिए। There must be two parties involved in the transaction. दो parties का involved होना बहुत जरूरी है। Two parties और more parties involved हो सकती हैं एक transaction में। The transaction is supported by a source document. वो source document क्या हो सकता है? एक invoice भी हो सकता है, सेल ऑर्डर हो सकता है, रिसीट हो सकती है, कुछ भी ऐसा source document हो सकता है जिसके बेस के ऊपर एक transaction होती है। Now let's understand the meaning of an event. An event may be described as an incident that occurs as a result of something. In an accounting sense, an event may be understood as the final outcome of a business activity. कोई भी business activity है, उसका जो result निकलता है, उसको event कहते हैं। That can affect the account balances of the company if it is financial in nature. अगर वो financial nature की होंगी तो वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करेंगी। अगर वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं होंगी तो वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट नहीं करती हैं। There are two types of business events given as under. First one is internal event and second one is external event. Internal event, when the business transaction takes place within the enterprise, the result would be an internal event. जब भी कोई business transaction होती है, कोई activity हो रही है within the organization, तो उसको बोलते हैं internal event. जैसे for example, supplying raw materials by stores to the manufacturing department, payment of wages, etc. तो ये सब जो है वो एक internal event है।
एक्सटर्नल इवेंट कौन से होते हैं? व्हेन द बिजनेस एंटिटी ट्रांसैक्ट्स विद एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, द आउटकम वुड बी एन एक्सटर्नल इवेंट होगा। जब बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी आउटसाइडर्स मींस एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब ट्रांसैक्ट करती है तो जो रिजल्ट निकलता है वो एक एक्सटर्नल इवेंट होगा। For example, purchasing or selling goods from to outsiders or any other enterprise. Now let's understand the difference between transaction and event. First basis is meaning. Transaction refers to any exchange of goods and services on cash or credit basis by the business with the outside parties, that is other business or customer. Transactions कब होती हैं? जब goods और services आपस में एक्सचेंज होती हैं। ऑन कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती हैं, मींस मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं। गुड्स एक्सचेंज हो रही हैं, टू पार्टीज के बीच में ये इन्वॉल्व हैं बाय द बिजनेस विद द आउटसाइड पार्टी, तो ये एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। An event may be described as anything that occurs as a result of something. These are the occasions which cause changes in the value due to time element. अब ये जो इवेंट वो क्या होता है? कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, अगर उससे जो रिजल्ट जो आउटकम निकलती है उसको इवेंट कहते हैं। सेकेंड वन इज फीचर। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन्स। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इवेंट कहलाती हैं। ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन्स। थर्ड वन इज स्कोप। इट हैज वेरी लिमिटेड और नैरो स्कोप है और जो इवेंट है वो बहुत ही वाइड है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है वो मॉनेटरी टर्म्स में इम्पैक्ट हो रही हो या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में इम्पैक्ट हो, वो सभी इवेंट्स कहलाती हैं। बट ट्रांजैक्शंस की अपनी एक लिमिटेड स्कोप है कि जब तक वो 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएंगी। फोर्थ वन इज इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। It results in change in the financial position of the company. Obviously, transaction हो रही है, monetary terms में आप इसे measure कर सकते हो, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट कर रही है। इवेंट जो है इट मे और मे नॉट, इसे ध्यान से समझना। इवेंट जो है इट मे और मे नॉट इम्पैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इट मे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? बिकॉज कुछ बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जैसे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है बट ये मॉनेटरी टर्म्स में बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, ये एक इवेंट है। अब इट मे नॉट इम्पैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। वो कैसे? जैसे कि डेथ ऑफ अ चेयरमैन है, ये कंपनी को इम्पैक्ट तो कर रहा है बट मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कर रहा है, तो इट मे or may not impact the financial position of the company. Fifth point is two parties. Transactions के लिए two parties और more parties का involved होना बहुत जरूरी है। But event के लिए for an event to occur two parties may or may not be required. जरूरी नहीं है event के लिए कि event तभी होगा जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। 2 पार्टीज इन्वॉल्व ना भी हों तब भी वो इवेंट कहलाता है। जैसे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब वैल्यूएशन जब क्लोजिंग स्टॉक की एट द एंड ऑफ द ईयर करनी है तो क्या उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है? नहीं। सिमिलरली लेबर स्ट्राइक हो गया, बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, डेथ ऑफ द चेयरमैन, ये भी एक इवेंट है, इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। 6th पॉइंट इज रिकॉर्डेड। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी की सभी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। व्हाई? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होंगी। जो इवेंट है An event is not necessarily recorded in books of accounts. वही इवेंट सिर्फ रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मॉनेटरी टर्म्स में इम्पैक्ट कर रही है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी को। जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं इम्पैक्ट करी, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कंपनी को इम्पैक्ट कर रही है, उनको इवेंट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। So guys, if you like this video and found it informative, please don't forget to like and share the video. Please share this video as much as you can. For more information on Excel accounting, please make sure you subscribe to this channel and don't miss a single video. Please subscribe this channel and press the bell icon to be the first one to see the latest video. Thank you.